नमस्कार। 100 करोड़ हिंदुओं के भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, 100 करोड़ हिंदुओं के आस्था को जो ठेस पहुंचाया गया है, उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? कौन उसका जिम्मेवारी लेगा और कौन बताएगा कि ऐसा हुआ क्यों? मैं बात कर रहा हूं तिरुपति मंदिर। तिरुपति मंदिर में जो अभी घटना हुई है, आप सभी वाकिफ होंगे, और नहीं वाकिफ है तो मैं बता दूं कि वहाँ क्या हुआ है। वहाँ का जो प्रसाद लड्डू है, प्रसादम, उसमें जो लड्डू बनता है उसमें जो जिस घी का इस्तेमाल किया जाता है, उस घी में फैट, एनिमल फैट पाया गया, यानी जानवरों की चर्बी, फिश ऑयल पाया गया है, बीफ की चर्बी पाया गया है, और उससे प्रसाद बनता था, और उस घी से प्रसाद बनता था, वो लड्डू बनता था। और वो लड्डू पूरे इंडिया में भक्त बहुत ही श्रद्धापूर्वक उसको खाते थे, जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेजिटेरियन है, दोनों। मैं आपको एक बात बता दूं कि हम लोग जब भी धार्मिक स्थल जाते हैं, तो क्या करते हैं, कितने पवित्रता से जाते हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि पवित्रता भंग ना हो, हमारी पवित्रता भंग ना हो। और जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो पूरे पवित्र होकर जाते हैं, और उसी मंदिर से जब लौटते हैं प्रसाद लेके, और वो प्रसाद घर लेके आते हैं, चाहे 100 किलोमीटर दूर आना पड़े घर, चाहे 200 किलोमीटर दूर घर आना पड़े, चाहे 400 किलोमीटर दूर घर आना पड़े, लेकिन उस प्रसाद की पवित्रता पूरे रास्ता में हम लोग भंग नहीं होने देते हैं। घर पहुंचते हैं और उस प्रसाद को उसी पवित्रता के साथ पूरे अपने जानने वाले, अपने पहचानने वाले, अपने दोस्त, अपने मित्र को प्रसाद देते हैं, उसी पवित्रता के साथ। उस पवित्रता में हम लोग छेड़छाड़ नहीं करते हैं। लेकिन जब पता चलता है, आप सोचिए कि जिस लड्डू का हमने इस्तेमाल किया है, जिस लड्डू को हम लेके आए हैं, जिस लड्डू को हमने खाया है, वो लड्डू एनिमल फैट से बना हुआ है। उसमें जो घी का इस्तेमाल किया गया, उसमें एनिमल फैट है। तो आप क्या सोचेंगे, आपकी मनोदशा क्या होगी उस वक्त, आपका गुस्सा कितना होगा उस वक्त? और यही हुआ है तिरुपति मंदिर में। तिरुपति मंदिर में यही हुआ है। जो घी का इस्तेमाल हुआ है, उसमें फैट, एनिमल फैट पाया गया है। लैब में टेस्टिंग के बाद पता चला कि ये घी में एनिमल फैट है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या मंदिर प्रशासन? जो इसको देख रेख करते हैं वो कौन है? 100 करोड़ हिंदुओं को ठेस पहुंचाने वाले लोग कौन है? क्या एक्शन होगा उस पर? सरकारें इनिशिएटिव ले रही है, भारत सरकार इसमें बहुत एक्शन ले रही है। भारत सरकार पूरी तरह से एक्टिव है, होना भी चाहिए। आज पता है देश का सनातनी जितना है, सभी गुस्से में है। देश के एक सनातनी गुस्से में है, देश का एक हिंदू आज गुस्से में है कि इस तरह का पवित्रता भंग करने का किसने पाप उठाया, किसने फैसला किया उस घी को प्रोवाइड कराने का, वो घी लेने का फैसला किसने किया? आखिर जिसने भी किया हो, वो घोर पाप किया है उसने। आज जब मैं वो सोचता हूं तो मेरे गुस्सा अंदर से बहुत गुस्सा है कि जिस पवित्रता के लिए हम लोग, पता नहीं हम उस पवित्रता को फील कर सकते हैं, कोई उसको बता नहीं सकता है कि पवित्रता क्या चीज़ होती है। उस पवित्रता को भंग किया गया है। मैं आपको बता दूं, वहाँ 300 साल पुरानी किचन है जिसमें 3.5 लाख लड्डू, 300 साल पुरानी किचन है जिसमें 3.5 लाख लड्डू डेली बनता है, और 3 करोड़ लोग प्रति वर्ष उस मंदिर में आते हैं दर्शन करने के लिए। 3 करोड़ लोग, बहुत बड़ा मंदिर है, और बहुत कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत रेवेन्यू वाला वो मंदिर है, जिसमें 3 करोड़ लोग प्रति वर्ष आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, 1 लाख लड्डू, जब अयोध्या में रामलला जी विराजमान हो रहे थे, जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, तो 1 लाख लड्डू वहाँ से आया था, और वो भी बटा था। तो आप सोच सकते हैं किस किस स्तर पे ये लोग को भ्रष्ट किया गया है। लोग भ्रष्ट हुए हैं, सनातनी भ्रष्ट हुए हैं। इतने आसानी से लोग, मतलब जब हम घी का चुनाव करेंगे तो
हम अगर घर में घी लाते हैं तो कितना सोच समझ के लाते हैं भाई। और आपको 3 करोड़ लोग प्रतिवर्ष आपको सर्व करना है उस लड्डू को, और आप बहुत इतने हल्के में आप उस घी को खरीद रहे हैं। बहुत शर्म की बात है हम सनातनियों के लिए, बहुत इसकी जितना निंदा किया जाए वो बहुत कम है। बहुत बुरा लगा सुन के ये बात, बहुत बुरा लगा। इसलिए मेरा कहना इसमें है कि नहीं, अब जिस भी मंदिर में जाइए आप अपना प्रसाद लेके जाइए। कोई जरूरी नहीं है आपको लड्डू कहीं से खरीदने की, किसी मंदिर की, या फिर उसी मंदिर का लड्डू खरीदना चाहिए जहां ये टेस्ट, जितनी बार घी आए उतनी बार टेस्ट हो। आपने जरूरत नहीं समझा घी का टेस्ट कराना। पटना के हनुमान मंदिर में मैंने एक रिपोर्ट, अभी मैं वहां सुन रहा था उनको, जो वहां के अध्यक्ष हैं, वो बता रहे थे कि मैं जितनी बार घी आता है हर बार टेस्ट होके आता है। ये कितनी अच्छी बात है, ये कितनी अच्छी बात है कि हर बार वो टेस्ट कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि पवित्रता के साथ कंप्रोमाइज नहीं। तो उस मंदिर का प्रसाद आप खरीदिए जिस मंदिर का घी पब्लिकली रिपोर्टेड, पब्लिकली ये है कि इसका हम रिपोर्ट जब भी घी आता है तो लेते हैं। नहीं तो आप फल फूल से भगवान की भोग लगाइए, भगवान का प्रसाद चढ़ाइए, तब जाके आप पवित्र होंगे। नहीं तो आज के दौर में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज के दौर में बहुत मुश्किल है। हमारे देश में कितने वेजिटेरियन होंगे, जो शुद्ध शाकाहारी होंगे, वो आज क्या सोच रहे होंगे, उनके साथ उन पर क्या बीत रहा होगा, वो किसी को बता नहीं सकते कि उन पर क्या बीत रहा होगा। जो शुद्ध शाकाहारी होंगे, शुद्ध, उन पर क्या बीत रहा होगा लड्डू खाने के बाद। और जब ये रिपोर्ट आ गया तो बहुत बुरा, बहुत बुरा, बहुत दुख की बात है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल बहुत दुखी मन से मैं ये बता रहा हूँ आपको। आप क्या सोचते हैं बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।